डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्थापना दिवस में शामिल हुए। खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से और राघवेंद्र गौतम जी से कि वे मंच पर माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की टोली के हमारे साथी श्री राघवेंद्र गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए मैं माननीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी भाई साहब के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। सुश्री राजो मालवी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं और श्री राम गुर्जर जी से कि वह आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब का सत्कार करें। आज हम सबके लिए बड़ा गौरव का पल है कि हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में लाखों लाख कार्यकर्ता, बूथ के मंडल के कार्यकर्ता सभी लोग इस लाइव लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और 17 जिलों के हमारे कार्यकर्ता जहां पर भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है वह 2 वे सिस्टम के तहत हम सबका कार्यक्रम देख भी रहे हैं और हम उनको भी देख पा रहे हैं। यहां पर जो पूरी तरीके से आप जानते हैं कि बुरहानपुर, आगर, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा और साथ में रतलाम, नीमच, मंदसौर, पांडुरना, मऊगंज और मैहर, भिंड और धार ग्रामीण के हमारे सभी नेतागण और कार्यकर्तागण यहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबके प्रयास के आधार पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समर्पण मां भारती के प्रति है, हमारा समर्पण देश के कोटि कोटि जनों के प्रति है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब केवल एक दल नहीं, केवल एक विचार नहीं, बल्कि केवल ध्येय अपना जो है राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण का आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था जोड़ी गई है वो स्थापना दिवस के साथ साथ में, क्योंकि आप सबने अपने अपने घरों पर ध्वजारोहण किया है, अपने अपने बूथों पर आज स्थापना दिवस को मनाया है और साथ में अपने मंडल के कार्यालय को, जिला कार्यालय को और प्रदेश कार्यालय को भी खूब साज सज्जा करी है, रंगोली से सजाया है और इसीलिए आज का दिन हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चुना है कि 17 कार्यालय जो है इस जिलों में, अलग अलग जिलों में इस प्रदेश के अंदर आज वो उनका भूमि पूजन और कार्य आरंभ होने जा रहा है। इसलिए ताली बजाकर सभी ये 17 जिले जिनका भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है उसके लिए हमारे परिवार नेतृत्व का आप सत्कार करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि भाजपा का कार्यालय केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता बल्कि संगठन की जीवंत आत्मा का प्रतीक होता है। इसलिए आज इन 17 जिलों के कार्यक्रमों में हम संगठन की सशक्त भविष्य की आधारशिला भी रख रहे हैं। मैं सबसे पहले ऐसे प्रेरणादायी अवसर पर आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी जो संगठन को दिशा देने का और एक सच्चा नेतृत्व देने का सदैव काम कर रहे हैं, वे हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब। आज 6 तारीख हमारी स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय जामवाल जी, आदरणीय हमारे रविंद्र यति जी, हमारी प्रतिमा बागरी जी, हमारे सभी हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे राघवेंद्र जी, हमारी राजो दीदी, हम सबके आदरणीय हमारे हाड़ा जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री राहुल जी और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष अखिलेश जी सहित यहाँ उपस्थित सभी
हमारे भोपाल के सभी सक्रिय कार्यकर्ता बंधुगण, सामने बैठे हमारे आदरणीय माखन सिंह जी, हमारे भगवान दास जी, हमारे सभी पदाधिकारी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज 6 अप्रैल सिर्फ स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि एक कार्यकर्ताओं के तप और त्याग और संकल्प का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी नहीं है, बल्कि विचार और विश्वास की यात्रा का एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत कोई नेता नहीं होता, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत यहाँ बैठा असंख्य कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में सहभागी हमारी विचारधारा और संगठन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उस समय विपरीत परिस्थितियों में बोया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने किया, उसको और आगे ले जाने का काम ठाकरे जी और अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता उस दल को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम 52 में जहां से शुरू हुए थे, हमारी जो विचारधारा थी उसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। 1985 में एक वक्त ऐसा था जब हम सिर्फ 2 सीट पे थे, लेकिन हमने जो 52 में सोचा था कि 370 बने, धारा हटेगी, श्री राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक पे कानून बनेंगे, सारी की सारी चीजों में हम कभी पीछे भी गए हों तो भी हमारी विचारधारा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आया। और यही हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें या हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सभी दूर आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन होकर उभरा है। मैं आज के अवसर पे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो, हर कदम संगठन की अटूट शक्ति के लिए समर्पित हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो, यही भारतीय जनता पार्टी का पथ और प्राण है। आज हम 17 जिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं। अगर गौरवान्वित होता है तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय पे प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनकी अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए, ये नहीं जानते हुए कल क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़कर के लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीनीकरण करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पर भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं
कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। अद्भुत हमारे अपने नेताओं का चरित्र, अद्भुत उनका दर्शन, और ऐसे अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनने अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का कर दिया, अपने बलबूते पर देश के अंदर सरकार देने का काम किया है। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत। वो सारे गठबंधन का पूरा युग 15 साल से लगातार चल रहा था, और मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। लेकिन उसी सिलसिले में देश के दुश्मन अगर आतंकवादी रूप में देश के अंदर बम फोड़ते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत बना जो अपने दुश्मन को उनके देश में घुस करके मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है, और माननीय मोदी जी के माध्यम से एक नहीं दो नहीं, हमारे लिए वो धुरंधर 2 का समय चल रहा है, लेकिन धुरंधर 1 का टाइम भी याद आता है। हमको मालूम है नकली नोट छाप छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था, पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया। जोरदार अभिनंदन करो। ये अब असली धुरंधर का जमाना, ऐसा एहसास होता है अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व जब होता है, तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात अनुराग मालवीय सीधा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके। अनुराग जी, भाजपा का स्थापना दिवस है आज, 14 जिलों में पार्टी कार्यालय भवनों का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। कितना कुछ खास है, क्या कुछ खास कार्यक्रम हुए हैं और आगे भी क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी सुन रहे थे हम। हाँ बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बात करें तो आदर्श संगठन पूरे देश में माना जाता है एमपी बीजेपी का, और यही कारण है कि एक के बाद एक कई सारे आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। आयोजनों के संदर्भ में बताएं तो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी कहा है कि हर जिले में आधुनिक कार्यालय होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय इन सब को अपना एक अंश मानती है और उससे ही संगठन चलता है, और यही कारण है कि कार्यकर्ता, आज हमने देखा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे थे स्वयं स्थापना दिवस पे। ये एक अलग परंपरा, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते नजर आया। यही एक भिन्नता है दूसरी पार्टियों से। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी अपना सम्मान मानती है, पार्टी के वरिष्ठ नेता अपना सम्मान मानते हैं, और इसी कारण जो है पार्टी इतनी मजबूत है। चाहे वो आज देश में हो, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हो, प्रदेश में आदरणीय श्री मोहन यादव जी का नेतृत्व, ये बताता है कि कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हैं, कार्यकर्ता आम आदमी से जुड़े हुए हैं, सबका साथ सबका विकास है, और यही भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान है। बीजेपी की यही पहचान है। लेकिन एक और बड़ी बात हुई है, हम आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था तो मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को बोला कि किस तरह वो कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री की तुलना धुरंधर से कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को भी आज जब स्थापना दिवस का स्पीच था तो असली धुरंधर के रूप में बताया है। अभी भी कई कार्यक्रम है। अगर हम स्थापना दिवस की बात करें, कार्यालयों के भूमि पूजन और के बाद में एमपी बीजेपी के जो नए पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकों का दौर आज जारी रहेगा। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 2 से 3 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को दे रहे हैं। जी तो बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और काफी ज्यादा समय भी आज अपना समय सीएम देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी शुक्रिया आपका।
भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी कार्यालयों का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल भूमि पूजन चल रहा है। 14 जिलों में पार्टी कार्यालय में भूमि पूजन होना है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसमें मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा